किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं की एक नई वैरायटी DBW 377 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम करण बोल्ड नाम से भी जानते हैं। DBW 377 एकदम नई वैरायटी है। कहाँ कहाँ पे इसको लगा सकते हैं, कितने दिन में तैयार होती है, कितने दिन में बालियाँ निकलती है, इसमें कितना उत्पादन देने की क्षमता है, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप भी ये वैरायटी लगाने वाले हैं तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें अवश्य जानना चाहिए। तो चलिए DBW 377 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो भारत के मध्य क्षेत्र के लिए ये वैरायटी सिंचित अवस्था में जो है लगाई जा सकती है। काफ़ी बढ़िया उत्पादन देने वाली उन्नत वैरायटी है। इसको आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में झांसी डिवीज़न में, इसके साथ साथ आप राजस्थान का कोटा और उदयपुर डिवीज़न, यहाँ पे आप इस वैरायटी को DBW 377 को लगा सकते हैं। अगर हम कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में जानें तो ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी वैरायटी है। 2024 में ही इसको किसानों के बीच में उतारा गया है, इसको विमोचन किया गया है, अधिसूचना इसकी जारी की गई है। तो यानी एकदम नई वैरायटी ये आपकी होने वाली है। अगर हम उत्पादन की ही बात करें तो इसकी जो उपज क्षमता है 86.4 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यानी अधिकतम उत्पादन 86.4 कुंटल तक ये वैरायटी आपको देने वाली है। DBW 377 यानी बढ़िया उत्पादन किसान साथियों आपको देने वाली है। प्रति 1000 दाने के वज़न के बारे में जानें तो ये वैरायटी के दाने का वज़न 48 ग्राम होता है। यानी इसके वज़नदार दाने होते हैं, मोटे दाने होते हैं, जिससे इस दाने का वज़न भी 48 ग्राम के आसपास प्रति 1000 दाने का पड़ जाता है। इसमें बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। DBW 377 में भूरा रतुआ नहीं लगता है, काला रतुआ रोग नहीं लगता है। इसकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें विकसित की गई है। इसके साथ साथ किसान साथियों, इस वैरायटी में गेहूं का जो ब्लास्ट बीमारी होती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो ब्लास्ट बीमारी भी आसानी से अटैक नहीं करने वाली है। इसमें करनाल बंड की प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक पाई गई है। यानी बीमारियों के प्रति इसमें सहनशीलता काफ़ी अच्छी पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है। 11.7% प्रोटीन इस वैरायटी में पाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा मानी जा सकती है। किसान साथियों, अब हम जानते हैं बुआई करने का सही समय क्या है। DBW 377 अगर आप लगाते हैं तो किस समय आपको इसकी बुआई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप समय से बुआई नहीं करेंगे तो वैरायटियाँ अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएंगी। तो इस वैरायटी के बुआई का सही समय है 1 नवंबर से 10 नवंबर तक आप इसके बीज की बुआई कर देंगे तो ये वैरायटी अपना अधिकतम उत्पादन किसान साथियों आपको दे पाएगी। बुआई के लिए बीज की मात्रा अगर हम जानें तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज की मात्रा का चयन करना है। इसके साथ साथ संबंधित जो खादें हम डालते हैं DAP, SSP या NPK, उनका इस्तेमाल आप बुआई के समय ही कर देंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप फास्फोरस वाली कोई खाद बाद में डालते हैं उसका ज़्यादा प्रयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको बुआई के समय ही DAP अगर आप डालते हैं तो DAP डालिए, NPK डालते हैं तो NPK डालिए, या फिर सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, वो भी अच्छी खाद होती है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बुआई से पहले, खेत तैयार करने से पहले आपको गोबर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर खाद के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। कम से कम 2-3 साल में एक बार गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप कोई केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल से वो महीने भर काम करेगी, 2 महीने तक काम करेगी। लेकिन अगर आप ये जो जैविक खाद आप बोल सकते हैं, जो हम घर पे खाद तैयार कर सकते हैं, तो अगर आप गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि इससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी में भी सुधार होता है। और ये जो खाद होती है ये बहुत धीरे धीरे रिलीज होती है, धीरे धीरे पौधे को मिलती है, जिससे लंबे समय तक ये बनी रहती है। 2-3 साल तक आसानी से ये काम करती हैं और मिट्टी में भी काफ़ी सुधार करने का काम करती हैं। जैविक क्रियाओं में काफ़ी वृद्धि होती है। अब आजकल होता क्या है कि हम लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी में भुरभुरापन उतना रह नहीं गया है। इसलिए आपको गोबर खाद या फिर कोई भी दूसरी वर्मी कंपोस्ट अगर आप यूज कर सकते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पत्तियों वाली खाद, मुर्गी वाली खाद, तमाम तरह की खादें आती हैं, कोई भी खाद आप डाल सकते हैं। अगर आप गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
हमेशा सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करिएगा। बीज को बोने से पहले उपचारित अवश्य करिएगा। जो टेबुकोनाजोल आती है 2% में, आपको इसका इस्तेमाल पर किलो बीज के हिसाब से करना चाहिए। बीज को उपचारित किए बिना कभी भी आपको नहीं बोना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जो शुरुआती बीमारी होती है उससे आप बचा सकते हैं बीज को उपचारित करके। तो ये जो वैरायटी है DBW 377 काफ़ी बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। 86 कुंटल के आसपास तक उत्पादन देती है, जो कम उत्पादन नहीं है। तो ये वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो आपको निश्चित ही निराशा नहीं लगेगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा।